हेलो एवरीवन। तो बस आ गई है ठंड और साथ में लेके आई है तिल गजक, तिल पापड़ी। यहाँ तक कि जो पीनट की बर्फ़ी होती है ना, वो भी हम ठंड में ही खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में। चैनल पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे तिल। तो यहाँ पर मैंने लिए है 1.5 कप तिल और इसको लो और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तिल को भुनने में, रोस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम से कम 3 से 4 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो जाती है हमारी तिल्ली। तो यहाँ पर तिल्ली रोस्ट हो गई है तो बस मैंने उसको गैस को ऑफ कर दिया, ठंडी होने के लिए रख दी है। यहाँ पर ये देसी गुड़ है तो बस इसी को मैं ले रही हूँ। और जो वो छोटा छोटा गुड़ आता है ना, वो अलग रहता है और ये अलग रहता है पहली वाला गुड़। तो बस इसको, दोनों गुड़ में कोई अंतर नहीं, दोनों से ही बन जाएगी। तो बस यहाँ पर मैं नाप के हिसाब से, जो मेज़रमेंट कप है ना, उसी के हिसाब से मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 कप हमने तिल्ली ली है तो 1.5 कप ही यहाँ पर मैं ले रही हूँ गुड़। तो बस मेज़रमेंट सही रहेगा, चाशनी परफेक्ट बनेगी तो आपकी तिल पापड़ी है ना बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पर तिल्ली भी ठंडी हो गई थी तो मैंने इसको मिक्सर पॉट में डाल के इस तरह से पीस लिया है, दरदरा, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाया। चलिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अगर टीस्पून के हिसाब से देखेंगे ना तो 4-5 टीस्पून जो होता है छोटा वाला, वो पानी लिया है। उसके बाद इसमें मैंने गुड़ डाल दिया है ताकि जो गुड़ है ना वो जले नहीं और हमारी चाशनी है ना परफेक्ट बने। तो बस यहाँ देख रहे हैं आप, गुड़ धीरे धीरे मेल्ट होता जा रहा है, चाशनी पक रही है। तो चाशनी किस तरह से आपको चाहिए, इसमें इसी बात का आपको रखना है ध्यान। तो इसको बार बार हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी लिया बाउल में और 2-3 ड्रॉप डाल के देखा है, लेकिन वो क्रिस्टल जैसा या बंधा नहीं है, इसलिए मैंने फिर से पकाई, इसको फिर से डाला है और अभी भी फैली हुई है। ये देखिए चाशनी, मतलब एकदम बंधी नहीं है। तो चलिए फिर से इसको हम पकाएंगे और फिर से चेक करेंगे। जब चाशनी अच्छे से पक जाती है तो एकदम झाग झाग जैसा हो जाता है, ऊपर से नीचे तक सभी दूर झाग ही झाग दिखता है। देखिए ये चाशनी दिख रही है आपको। चलिए इसके ड्रॉप फिर से डाल के देख लेते हैं। तो तीसरी बार मैं चेक कर रही हूँ और ये जो ड्रॉप डालने पर है ना, पानी में डालने पे एकदम बंदा बंदा सा हो गया है। इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद मैं इसको चेक करके बताती हूँ किस तरह से आवाज़ आती है। यहाँ पर देखिए चाशनी काफ़ी अच्छे से पक चुकी थी। एक थाली में मैंने घी से ग्रीस करवा लिया है और यहाँ पर ये देखिए एक क्रिस्टल जैसा बन जाता है ना, उस तरह से बन गया है और उसमें से आवाज़ आ रही है उसको, मतलब बजाने पर। तो इस तरह की हमको चाशनी चाहिए गुड़ की। यहाँ पर चाशनी परफेक्ट बन गई है तो बस ये तिल जो है ना, मैं इसमें डाल देती हूँ और तिल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स भी नहीं होता तो भी कोई बात नहीं। बस जो हमने थाली में घी लगा के ग्रीस करके रखी है ना, उसी में इसको हम पूरे को डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ इसको पूरे को। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये गर्म रहे, ठंडा ना हो। बस ठंडा हो जाएगा ना तो फिर ये आपकी तिल पापड़ी है ना परफेक्ट नहीं बन पाएगी, क्योंकि जो उसके कूटने की प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी, बेलने की प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। तो बस आगे देखते रहिए आप किस तरह से बना रही हूँ मैं। तो सबसे पहले इसको थाली में लेके इस तरह से कूट लेते हैं, ओखली से। जो भी आपके पास कूटने की व्यवस्था हो उससे इस तरह से कूट लीजिए। इससे क्या होगा, इसमें लोच अच्छा आएगा और अच्छे जो खस्ता रहती है ना, उस तरह की हमारी तिल पापड़ी बनेगी। तो यहाँ पर ज़्यादा देर मैंने इसको नहीं कूटा है, 1-2 मिनट ही इसको कूटा है और अच्छे से कूटने के बाद इस तरह से ये इकट्ठा हो गया है। इसको निकाल लेते हैं। निकाल के या तो आप प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी भी थाली पे इसको आप बेलना है। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल लेती हूँ और निकाल के इस तरह से प्लेटफॉर्म पे रख देती हूँ। प्लेटफॉर्म पे रखने के बाद इसको हम बेल लेते हैं। कुछ भी आपको घी भी लगाने की ज़रूरत नहीं, प्लेटफॉर्म पे या थाली पे आसानी से बिल जाता है। बस जल्दी जल्दी बेलना है क्योंकि अभी सॉफ्ट है ये, तो इजीली बिल रहा है। तो इस तरह से 2-3 बार इसको आपको बेलना है और फोल्ड करना है, बेलना और फोल्ड करना है। इसको मैंने 2 बार फोल्ड करा और बेला था क्योंकि उसके बाद थोड़ा ही टाइट होने लगा था तो बेलने में दिक्कत जाती है। तो बस यहाँ पर देखिए ये दूसरी बार मैं इसको बेल रही हूँ और इसको फिर से फोल्ड कर लेते हैं हम इस तरीके से। और इस तरह से फोल्ड करके फिर से इसको हम बेल लेते हैं। तो बस इस तरह से ये इजीली बिल जाता है। और क्योंकि ये अभी थोड़ा सा गर्म है इसलिए बिल रहा है, जैसे ये ठंडा होगा ना वैसे ये बिलना बंद हो जाएगा। तो जितना पतला हो सके ना उतना बेल लीजिए आप। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको इतना पतला बेल लिया है। अब इसके हम पीसेस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं कटर का यूज़ कर रही हूँ, जो पिज़्ज़ा काटने वाला कटर है उसी से काट रही हूँ। आप चाहे तो इस नाइफ से भी कट कर सकते हैं, लेकिन इससे इजीली हो रहा है। और अगर बिल्कुल बराबर परफेक्ट साइज़ में काटना है तो आप स्केल का यूज़ करिए। और इस तरह से मैंने तो बिना स्केल के ही काट दी हैं। तो अच्छे कट गए हैं पीस। और फिर से मैं बोलूँगी हल्का सा गरम गरम रहें तभी कट करना है आपको इसको। जैसे ही ठंडा होगा ना वैसे इस तरह से मन चाहे पीस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल टाइट हो जाएगी, मतलब कटने में नहीं आएगी। अभी तो सॉफ्ट है ये, तो कट रही है। तो बस इस तरह से मैंने इसके पीसेस काट लिए हैं। साइड के कॉर्नर अलग हटा दिए हैं और यहाँ पर ये थोड़ा छोटा सा पीस कट गया था क्योंकि गलत साइड से कट कर दिया था मैंने इसको। तो यहाँ पर हमारी जो तिल पापड़ी ना बहुत ही मतलब कड़क जो रहती है ना, कड़क तिल पापड़ी बनती है, लेकिन जो खस्तापन रहता है वो है इसमें।
तो बस चलिए इसको हम पीसेस को अलग अलग कर लेते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह की रेसिपी और लेके आने वाली हूँ आप लोग के लिए। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से फिर, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।